गाइस वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। बिल्कुल। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं बशीर। सो गाइस आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा औसम किस्म की होने लगी है। बहुत ज्यादा ये वीडियो रिक्वेस्टेड भी है, तो सीधा वीडियो की टाइटल की तरफ आते हैं। वो है गैंगस्टर सलमान लाला वर्सेस गैंगस्टर दुर्लभ कश्यप। मतलब कौन ज्यादा खतरनाक है? दुर्लभ कश्यप जो कि 21 साल का था या 18 साल से उसने किया था। 18 साल में मारा गया था। तो मतलब इनमें से कौन ज्यादा, सलमान लाला को हम खुद नहीं जानते कौन है। मैंने फर्स्ट टाइम नाम सुना है। तो मतलब इनमें से कौन ज्यादा खतरनाक है? ये वीडियो BDF न्यूज का वीडियो है। ओरिजिनल लिंक आपको इनका मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। इनका चैनल लाजमी सब्सक्राइब करना। तो हमें भी आज देखते हैं भाई सलमान लाला कौन है और कौन ज्यादा इनमें से खतरनाक है। तो काउंट डाउन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। दुर्लभ कश्यप तो काफी खतरनाक था भाई, हमने जब देखा था। ये सलमान लाला, ये वो कश्यप है। ये सलमान लाला लगता है। हाँ, ये कश्यप है, ये हमने देखा था। अब बड़ा यंग सा, बहुत यंग था। आप इसे सनकी कहें, क्रिमिनल कहें, गुंडा कहें या फिर गैंगस्टर, ये सारे शब्द इस खतरनाक अपराधी पर फिट बैठते हैं। बच्चे हैं तो दोनों। हम तालिबे शोहरत हैं, हमें नग्न से क्या काम, बदनाम अगर होंगे तो क्यों नहीं होगा नाम। जिस सनकी की तस्वीर आप देख रहे हैं दिखने में तो छोटा है, लेकिन जब आप इसके अपराधों की दास्तान सुनेंगे तो बड़े बड़े अपराधी भी इसके सामने आपको बौने दिखाई देने लगेंगे। BDF न्यूज की क्राइम सीरीज के इस एपिसोड में आज हम आपको एक ऐसे कम उम्र के गैंगस्टर के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने अपने अपराध करने के तौर तरीकों से दुर्लभ कश्यप को भी पीछे छोड़ दिया। दुर्लभ ने तो बदमाशी 16 साल की उम्र में शुरू की थी, लेकिन इसने तो 12 साल की उम्र में बदमाशी की दुनिया में कदम रख दिया। सीरियसली? नाम सलमान खान उर्फ सलमान लाला, उम्र 24 साल, पेशा शराब की तस्करी, अवैध हथियारों की तस्करी, चरस गांजा बेचकर लोगों को गलत संगत में डालना, रात के सन्नाटे में BMW से लेकर मर्सिडीज जैसी लग्जरी गाड़ियों को चुराना, ऐसे और कई गुनाह हैं। अगर पूरा बताने बैठेंगे तो पूरा दिन भी कम पड़ जाएगा। सलमान लाला और दुर्लभ कश्यप जुर्म की किताब के वो पन्ने हैं जिनकी उम्र में बच्चे स्कूल की किताबें पढ़ते हैं। एक तो उज्जैन में अपना खौफ फैला रहा था और खौफ फैलाते फैलाते माँ बाप को ऐसा खौफ दे गया कि माँ बाप भी कहने लगे कि मेरे बेटे जैसा कोई मत बने। और दूसरा इंदौर में अपना खौफ फैला रहा है। इंदौर खतरनाक तो दोनों ही थे, लेकिन सलमान लाला दुर्लभ कश्यप से कहीं ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि बाहर से तो ये मजाकिया है और अंदर से सनकी, पागल या फिर साइकिक कह सकते हैं, जो मध्य प्रदेश के इंदौर में आतंक का पर्याय बन चुका है। सलमान लाला ने 12 साल की उम्र से जुर्म की दुनिया में कदम रखा और 16 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते लाला की फौज खड़ी कर दी और इसकी ये फौज पूरे इंदौर शहर में खौफ फैलाया करती है। अभी तक जब हम गैंगस्टरों के बारे में बात करते थे तो उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में ही माफिया ज्यादा दिखाई देते थे, जिनकी चर्चा पूरी दुनिया में हुआ करती थी। लेकिन बीते कुछ दिनों में पूर्वांचल को छोड़कर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और जब से दुर्लभ कश्यप की मौत हुई है तब से मध्य प्रदेश में भी गैंगस्टर ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। सलमान खान उर्फ सलमान लाला एक ऐसा गैंगस्टर है जिसे आप पागल कहें, सनकी कहें, गुंडा कहें या फिर गैंगस्टर कहें, ये सारे नाम उसके ऊपर सटीक बैठते हैं। सलमान लाला का अंदाज किसी 3rd ग्रेड हिंदी पिक्चर के विलन की तरह मजाकिया है, लेकिन वो अंदर से उतना ही खतरनाक है। सलमान खान उर्फ सलमान लाला के बारे में कहा जाता है कि वो हिंदी फिल्म रईस को देखकर खलनायक बनने की सोचता है और ठीक वैसे ही जुर्म की दुनिया में बादशाहत कायम करने की फिराक में भी रहता है। सलमान लाला अपने नाम का सिक्का पूरे मध्य प्रदेश में जमाना चाहता था। पुलिस का खौफ तो उसे बिल्कुल भी नहीं है। कहा जाता है कि सलमान लाला को एक बार पुलिस ने गिरफ्तार किया था तो उसने पुलिस को ही चुनौती दे डाली। उसने पुलिस के सामने ऐलान किया कि एक दिन वो पूरे इंदौर का सबसे बड़ा डॉन बनेगा, क्योंकि उसे बदमाशी की दुनिया में जीने में मजा आता है। ठीक वैसे ही जैसे यूपी के एक पागल और सनकी गैंगस्टर बिल्लू सांडा को अपराध करने में मजा आता है। बिल्लू सांडा के बारे में अगर आपको और जानना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, जान लीजिएगा। इस सनकी गैंगस्टर के इतिहास के बारे में भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले उसके जुर्म के किताबों के पन्ने पलटते हैं कि आखिर में इसने किस तरह के और कब कब जुर्म किए हैं। सलमान लाला पर 24 साल की उम्र में 25 से ज्यादा संगीन अपराध के मामले दर्ज हो चुके हैं, जिसमें हत्या, लूट,
फिरौती जैसे कई संगीन मामले दर्ज हैं। कहा जाता है सलमान लाला को अपराध की दुनिया में झोंकने में उसके घर वालों का बहुत बड़ा योगदान है। सलमान जब 12 साल का था तभी उसने जुर्म की दुनिया में एंट्री मार ली और उसने अपराध की शुरुआत उसी काम से की जो हर अपराधी अपराध करने से पहले यानी कि अपने इंटर्नशिप के दौरान में किया करता है, अवैध शराब बेचने की। लेकिन तब उसे लोग एक छोटा मोटा शराब तस्करी करने वाला समझते थे, इतनी अहमियत उसे नहीं मिलती थी। फिर उसने धीरे धीरे अपने अपराधों का दायरा बढ़ाया और आज न्यूज़पेपर के हेडलाइन में उसके गुनाहों की दास्तान से पूरा पेज भरा रहता है। सलमान लाला को लगता था कि क्राइम की दुनिया से पैसा, पावर और फेम सब कुछ मिलेगा। छोटे छोटे बच्चों से वो गांजों की पुड़ियों की तस्करी करवाया करता था। पुलिस उसे और उसके गैंग के गुर्गों को गिरफ्तार भी करती है, लेकिन नाबालिग होने की वजह से उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाती और बार बार वो लोग छूट जाते हैं। सलमान लाला के इनकम में रईस की तरह तेजी आने लगी और फिर लाला ने बनाई 15 से 20 लोगों की एक टीम, जिसमें अपने दोस्तों और सगे भाइयों को भी शामिल किया। भाइयों का काम था कि कहां से वसूली लिया जाना है, कहां से वकील करना है, जमानत कैसे होगी, सब कुछ उसके भाइयों की जिम्मेदारी होती थी। सलमान लाला पैसों के लिए लड़कियों को फंसाता और उन्हें ब्लैकमेल किया करता था। पहले उनके साथ कृत्य करता, फिर उन्हें ब्लैकमेल कर उनसे पैसे मांगता। सलमान खान उर्फ सलमान लाला के दो खास पार्टनर अमित मालवीय और भूरा भी हैं, जो उसके हर जुर्म में उसका साथ देते थे। कहा जाता है कि भूरा की गैंग वॉर में हत्या हो चुकी है। भूरा भी कम नहीं था, वो पहले अमीर लड़कों से दोस्ती किया करता, फिर नशे की लत लगाता और बेहोश करके उल्टा लटका के मारा करता और वीडियो बनाकर फिर ब्लैकमेल का दौर शुरू होता। लाला का अपराध करने का तरीका बिल्कुल अलग था। वो ब्रांडेड कपड़े पहनने का शौकीन है, महंगी गाड़ियों में घूमने का भी शौकीन है, सिगरेट, गांजा, ये सब उसके शौक में शामिल है। अवैध शराब की तस्करी तो करता ही था, धीरे धीरे वो हथियारों की तस्करी करने लगा। सलमान लाला का नाम जैसे जैसे ऊपर उठने लगा, लोगों को उसके बारे में जानकारी मिलने लगी। उसके बाद उसने बड़े बड़े वारदातों को अंजाम देना शुरू किया और ये सब वो इसलिए करता था क्योंकि पूरे शहर भर के जितने भी रईस लोगों के बच्चे हैं वो उसके नाम तक से खौफ अमीर लोगों के बच्चे। सलमान लाला मार्केट में जाता और लोगों से फिल्मों में जिस तरह से वसूली की जाती है उस तरह से वसूली फिल्मों से ज्यादा होता है। इस दौरान अगर किसी ने भी वसूली के पैसे देने से मना कर दिया तो सरे राह उसकी पिटाई कर देता और इस तरह से धीरे धीरे सलमान खान उर्फ सलमान लाला का खौफ पूरे इंदौर शहर में फैलता चला गया। स्कूल कॉलेज के बच्चे तो पहले से उसके नाम से खौफ खाया करते थे, लेकिन सबसे अनोखी बात यह है कि इस पूरे वाकये में उसका परिवार भी उसका पूरा समर्थन करता था। पुलिस को उसे पकड़ने के लिए 4 साल तक तैयारी करनी पड़ी और एक दिन ऐसा आया कि पुलिस ने सलमान लाला और उसके सभी गुर्गों को रंगे हाथों अवैध दारू की तस्करी करते हुए गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में उसे 2 साल की सजा हुई, लेकिन जेल में जाने के बाद भी वो वारदातों को लगातार अंजाम देता रहा। जेल में भी उन लोगों को डरा धमका कर अपने नाम का खौफ पैदा करना चाहता था और इसी कड़ी में एक अन्य कैदी को, जिसको वो जानता तक नहीं था, उसके चेहरे पर चाकुओं से कई वार करके उसे घायल कर दिया। जब पुलिस ने लाला के गैंग का पूरा काला चिट्ठा मंगवाया तो पुलिस के भी कान खड़े हो गए, क्योंकि सलमान लाला की गैंग में बड़े बड़े रईसों के बच्चे भी शामिल हैं। फिलहाल सलमान लाला भी जेल में बंद है, लेकिन जेल से ही वो इन वारदातों को अंजाम देने से गुरेज नहीं कर रहा है। पुलिस अब तक सलमान लाला की चोरी की हुई कई सारी कीमती चीजें बरामद कर चुकी हैं, जिसमें एक मर्सिडीज कार भी शामिल है। सलमान लाला को लेकर आप क्या सोचते हैं? दुर्लभ कश्यप और सलमान लाला दोनों एक ही राज्य के हैं, लेकिन जिले अलग अलग हैं। एक उज्जैन में था तो दूसरा दोनों मध्य प्रदेश। दुर्लभ कश्यप की एक गैंग वॉर में हत्या हो चुकी है, लेकिन सलमान लाला भी जिंदा है और वो किसी राज्य के एक सेंट्रल जेल में बंद है। अपराध करने के तौर तरीकों को देखकर इस तरह से लगता है कि जब इतनी कम उम्र में इस तरह से सलमान लाला एक फौज खड़ी कर चुका है तो बड़े बड़े गैंगस्टर भी उससे पानी मांगते हैं। बड़े बड़े गैंगस्टर भी उसके इन अपराध करने के तरीकों को देखकर शर्मा जाएं। सलमान लाला को देखकर आप क्या सोचते हैं? सलमान लाला को लेकर आप क्या कहते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो यार ये वीडियो खत्म, ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। तो यार पहले हमने दुर्लभ कश्यप जब देखा था ना, तो हमने सोचा था इतना छोटा सा बच्चा, मतलब ऐसे काम 16 साल की उम्र से उसने स्टार्ट किया था और हमें नहीं, मतलब हम खुद शौक हुए थे कि इतना छोटा सा बच्चा ऐसा काम कर रहा है यार। लेकिन अब जब सलमान लाला देखे जो 12 साल का, यार मतलब 12 साल से स्टार्ट किया यार। मैं खुद हैरान हूँ यार, उसके घर वाले भी इसमें घर वाले सारे भाई सके भाई भी शामिल है। और दूसरी मेन बात ये यार, तुम ये देख लो कि यार ये पता नहीं मूवीज की वजह से ये भाई क्या करते हैं मूवीज की वजह से काफी लोग
होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो समझदार होते हैं वो और हमने मूवीज भी का बहुत बड़ा ये चीज इसमें होती है। मूवीज या गैंगस्टर की जो मूवीज होती हैं, स्पेशली खलनायक टाइप मूवीज या मतलब रईस टाइप मूवीज, गुंडे जिसमें होते हैं, वो ऐसा बंदे में डाल देती है, मतलब कुछ लोगों को बहुत ही प्रभावित करती हैं। तो वो मूवी से वो बिल्लू सांडा अब खलनायक बनना चाहता था। वो भी मूवी देख कर आया था, इसने रईस देख ली। मतलब देखो मूवी से ये इतना हुआ कि बीच में अपनी अपराध की दुनिया में आ गए। और यार तुम एक और बात तुमने नोट की, इसमें इसके दिमाग चेक करो, रईस खानदान के बच्चे शामिल किए हुए ताकि मैं पकड़ा जाऊं तो सपोर्ट मेरे पास रहे। और मैन जो बड़ी बात ये अभी भी कंट्रोल कर रहा है, और बड़ी बात ये थी अभी भी कंट्रोल कर रहा है। और दूसरा ये कि इसके साथ फैन फॉलोइंग इसकी मतलब बड़ी हुई है। और दूसरी बात आते हैं अपने ये लोग, यही तो मैं सोच रहा हूँ। और दूसरी बात भाई, मतलब इनके भाई बंदे होते हैं, मतलब देखो अपने सपोर्टर्स होते हैं जो मतलब सपोर्ट आजकल वो ये हुंडा बांध जाओ तो बहुत मतलब लोग हो जाते हैं साथ, जिस तरह मूवीज में होता है। पहले देखो पहले काफी अरसा पहले, काफी साल पहले यूपी के बारे में खबर निकल कर आती थी कि यार उसमें बहुत ज्यादा, लेकिन यूपी में भी काफी कंट्रोल हो गया है। जिस तरह मतलब बिहार की निकल के आती थी कि बिहार में बहुत ज्यादा होता है, लेकिन कंट्रोल हो गया। मध्य प्रदेश आ रहा है, हरियाणा के आ रहे हैं की तरफ, मतलब पंजाब की तरफ निकल रहे हैं यार सारे, मतलब और भी मतलब हर जगह, राजस्थान हो गया इधर, अभी बहुत सारे हैं क्योंकि बड़ी सिटीज मुंबई दिल्ली में तो बहुत लेकिन कंट्रोल किया जा रहा है, मोस्टली पकड़े गए हैं। यार फिर भी काफी सारे, मुझे यार ये खुद सोचकर मतलब हैरानगी होती है कि यार जेल में बैठकर वो अपना फिर भी काम भाई जो भी है बंदे आगे रखे हुए हैं वो काम करते हैं उनके। और गाइज आप लोग बताएं आपको दुर्लभ कश्यप और इसमें से कौन ज्यादा खतरनाक लगता है, वो कमेंट सेक्शन में बताएं। भाई आपके लिहाज से कौन सा ज्यादा खतरनाक था? यार दोनों अपने लिहाज से। मैं अब मुझे तो ये सलमान लाला भी हल्का बोला, उससे ज्यादा लगा। मुझे सच बताऊं, ये अभी भी जेल में कंट्रोल कर रहा है। मैं तो एक सच बताऊं, मुझे तो सलमान लाला इतना ना दुर्लभ कश्यप की तरफ, लेकिन दुर्लभ कश्यप की तरफ जाऊंगा क्योंकि ये इनकी एज इस किस्म की है, ये सुधर सकते हैं, ये सुधर जाए बेहतर है। क्योंकि जब तक ये एक तो नहीं सुधर सका, दुर्लभ कश्यप तो नहीं सुधर सका। लेकिन यार दुर्लभ कश्यप के बारे में मैंने सुना, बहुत लोग कह रहे थे वो बहुत अच्छा था यार। पता नहीं वो काफी लोग बोल रहे हैं, मैं खुद कमेंट सेक्शन से पता चला, कमेंट सेक्शन में काफी लोग बोल रहे थे कि यार दुर्लभ कश्यप जो है ना यार अच्छा बंदा था। अब ये मुझे नहीं पता, ये नहीं पता क्योंकि हर पहलू के दो मतलब होते हैं, हर सिक्के के दो रुख होते हैं, उसमें हम मतलब नहीं कह सकते। सो गाइस आप बताएं आप इस वीडियो के बारे में क्या कहते हैं, कमेंट सेक्शन में बताएं। इधर वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार बाय।